मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर है, देशों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है, क्योंकि इससे कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात, संचार आदि को बढ़ावा मिलता है। धीरे धीरे ये एक बड़े बाजार का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। ये आर्थिक क्रियाएं विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे रोजगार एवं आय के स्तरों में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय संगठनों की मजबूती से अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ती है। इससे राष्ट्र निर्माण होता है तथा आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। प्रत्येक देश अपने कृषि, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परस्पर क्षेत्रीय राज्यों से सहयोग मांगते हैं। एक दूसरे के सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है। क्षेत्रीय संगठन विभिन्न देशों में श्रमिक गतिशीलता, पूंजी निवेश, आर्थिक व सामाजिक अवसंरचना आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी समृद्धि पर समूचे क्षेत्र की समृद्धि निर्भर करती है, तो इससे आर्थिक संगठनों को मजबूती मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बृहत्तर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। आंसर है, भारत और चीन के बीच विवाद के निम्न मामले रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर, तिब्बत समस्या। पहले तिब्बत भारत का क्षेत्र था। 1950 में चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा की। अब तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में है। 1959 में दलाई लामा को चीन ने कठोरता से कुचल दिया, क्योंकि इन्होंने चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। परिणाम स्वरूप 5 जनवरी 2000 को तिब्बती धर्मगुरु करमापा ने भारत में शरण ली। दूसरा नंबर, भारत चीन सीमा विवाद। 1950 से 51 में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया है। 1954 में चीन ने एक पत्र भेजकर भारतीय सेना पर बुजे नामक स्थान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत चीन के मध्य कभी सीमा निर्धारण नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और अक्साई चीन क्षेत्र पर दोनों में समय समय पर प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। तीसरा नंबर, 1962 का युद्ध। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र और अक्साई चीन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा दावे के चलते 1962 में युद्ध हो गया। चौथा नंबर, चीन पाकिस्तान संबंध। चीन पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता है और अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति करता है, जिसे वह भारत के विरुद्ध प्रयोग करता है। भारत चीन के साथ निरंतर अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है। इसी के चलते आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी
व सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन किया गया। भारत व चीनी नौसेनाओं में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 15-18 सितंबर 2008 में किया गया। भारत चीन के मध्य हॉटलाइन सेवा शुरू की गई। इन सब से पता चलता है कि भारत चीन संबंधों में पिछले वर्षों में काफ़ी सुधार आया है। भारत चीन सीमा विवाद अभी भी बना है, जिससे आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों को भी रोका जाना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, यह था भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों को पहचानना तथा सहयोग के लिए इसे कैसे निपटा जा सके। आज मैं इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।